निफ्टी ने तो आज कुछ खास मूव दिया नहीं, बट बैंक निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव से जोन में ट्रेड कर रहा है। कल साथ ही साथ फिन निफ्टी की भी एक्सपायरी है, तो हम लोग तीनों इंडेक्स के एनालिसिस करेंगे और डिटेल एनालिसिस करके देखेंगे कि कौन से लेवल्स कल ट्रेड करने के लिए हम लोग को अच्छे लेवल्स मिलेंगे इंट्राडे के पर्सपेक्टिव के हिसाब से। तो हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है प्रशांत, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इमर्जिंग बुल्स में। और इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे निफ्टी का, फिन निफ्टी का और साथ ही साथ बैंक निफ्टी का भी। और फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी भी है, तो कल हम लोग एक्सपायरी के हिसाब से भी हम लोग देखेंगे कि किधर अपने को ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, अभी अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे, पहले हम लोग निफ्टी का ये चार्ट है, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखूँ तो निफ्टी पे मुझे ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है 20,998, यानी 21,000, आप राउंड फिगर आप इसको कंसिडर कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो 20,950 का मुझे एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है एज पर डेली टाइम फ्रेम। अभी अगर मैं वन आवर टाइम फ्रेम पर जाऊँ और चार्ट को थोड़ा सा रिफ्रेश कर दूँ इधर, और अगर मैं चार्ट को थोड़ा जूम इन करके देखूँ तो मैं आप लोग को इधर बताता हूँ कि मुझे निफ्टी क्यों थोड़ा सा पॉजिटिव या बुलिश लग रहा है। इवन दो आज निफ्टी ने कुछ ज़्यादा खास मूव दिया नहीं। अगर मैं आपको बाद में थोड़ा सा चार्ट जूम करके बताऊंगा, मैं आपको 50 मिनट्स टाइम फ्रेम पर जब जाएंगे, तो मैं अभी पहले इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। और मैं यहाँ पर एक जोन बना था जो 21,027 का जो लेवल है, ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस माना जाएगा निफ्टी के हिसाब से, एज़ कम्पेयर टू डेली टाइम फ्रेम, वन आवर टाइम फ्रेम, और साथ ही साथ 50 मिनट्स टाइम फ्रेम के हिसाब से भी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, और अगर हम लोग सपोर्ट एरिया की बात करें तो कहीं ना कहीं ये 20,970 का ये एक सपोर्ट जोन यहाँ पर मुझे दिख रहा है निफ्टी में। अभी अगर मैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर जाऊँ, ठीक है, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर मैं इधर आपको जाके बताता हूँ। ठीक है, अभी अगर हम लोग 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर आएंगे तो अभी आप देखोगे आज की ये जो एक कैंडल थी, ये पहली 15 मिनट्स कैंडल ने ही निफ्टी ने अपसाइड मूव भी दे दिया और डाउन साइड भी मूव दे दिया, और उसके बाद पूरे दिन इसी एक रेंज में ट्रेड करता हुआ रह गया निफ्टी। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पर एक जोन बना देता हूँ निफ्टी में, ताकि हम लोग को ट्रेड लेने में आसानी होगी। तो अभी मेरा ट्रेड एनालिसिस या जो मेरा ट्रेड प्लान है वो कैसे होगा निफ्टी में। ठीक है, अभी अगर निफ्टी में कल अगर मार्केट साइडवेज ओपनिंग देता है, अगर इस यहाँ कहीं पे ओपनिंग देता है तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा। ठीक है, अनटिल अनलेस या तो मेरा रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जो 21,027 का है, अगर वो ब्रेक होगा तो मैं वैसे ही ट्रेड ले लूँगा। या अगर डाउन साइड का लेवल ब्रेक होगा, क्योंकि आप देखोगे इधर साथ ही साथ 50 डे मूविंग एवरेज भी है, तो अगर ये डाउन साइड का लेवल ब्रेक होगा तो मैं वहाँ पर ट्रेड ले लूँगा। मान लो अगर गैप अप ओपनिंग दे दिया, अगर यहाँ कहीं पे गैप अप ओपनिंग दे दिया, उसके बाद अगर निफ्टी जैसे ही नीचे आके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, जैसे ही डे हाई ब्रेक होगा, तो मैं फिर तभी ट्रेड लूँगा। या तो फिर अगर गैप अप ओपनिंग दे दिया और अगर निफ्टी ने कुछ देर यहाँ पर ही टाइम स्पेंड करके फिर उसके बाद एक ब्रेकआउट देगा, तब जाके मैं ट्रेड ले सकता हूँ। ये हो गया मेरा गैप अप का सिनेरियो निफ्टी में। और अगर गैप डाउन ओपनिंग दे दिया तो अगेन जैसे मैंने गैप अप के लिए प्लान किया था वैसे ही, बट अगर गैप डाउन ओपनिंग हो गया तो मैं 10% क्वांटिटी के साथ फिर भी थोड़ा सा ट्रेड लेने का ट्राई करूंगा, क्योंकि अगर जब मार्केट जब गिरती है तो एक अच्छा एक अच्छा फॉल आता है और जल्दी फॉल आता है। तो इसके लिए मैं गैप डाउन के लिए थोड़ा सा 10% क्वांटिटी फिर भी ट्रेड ले लूँगा, और अगर इनकेस अगर मेरा लॉस भी होगा तो सिर्फ 10% क्वांटिटी पे होगा। ठीक है, और उसके बाद अगर मार्केट ऊपर जाके रीटेस्ट करके नीचे आएगा, जैसे ही डे का लो ब्रेक करेगा, तो वैसे ही मैं बाकी की क्वांटिटी के साथ भी एंट्री ले लूँगा। अभी अगर मैं बात करूँ लेवल्स की, कि अपसाइड के लिए, तो देखो हमारे पास अपसाइड के लिए तो कुछ लेवल्स है नहीं। 21,027 अगर ये ब्रेक होगा तो आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप वैसे जो भी ट्रेड ले सकते हो। अब मैं तो अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड लूँगा, मैं कहीं ना कहीं 22,000 प्लान, सॉरी 21,100, 21,150 के आसपास का प्लानिंग कर सकता हूँ। बट अगर गैप डाउन ओपनिंग देके अगर ये लेवल मुझे दिखता है, जो कि है 20,920 का, या एक्चुअली अगर मैं उससे थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, ये ज़्यादा अच्छा लेवल दिख रहा है, जो कि है 20,900 का, एक राउंड नंबर भी है। 20,950 से 20,900 एक 50-60 पॉइंट का एक मूव मुझे मिल सकता है निफ्टी में। ठीक है, अगर उसके नीचे भी मार्केट जाता है तो कहीं ना कहीं मैं ये जो लेवल है, मैं ये लेवल के पास एक टारगेट दूसरा देखूंगा, जो कि अगर 20,850 का, अगेन इसमें भी 50-60 पॉइंट का टारगेट है। तो अभी अगर मान लो कि अगर निफ्टी ने कुछ ज़्यादा ही बड़ा गैप डाउन दे दिया, अगर मान लो कि इधर किधर अगर इस लेवल के पास ही 20,900 के पास ही अगर गैप डाउन ओपनिंग दे दिया, तो जैसे ही 20,900 का लेवल ब्रेक होगा, क्योंकि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है ये, अगर ये ब्रेक होगा तो भी मैं ट्रेड ले सकता हूँ, क्योंकि अगेन मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का ब्रेक डाउन किया है, तो उस हिसाब से भी मैं ट्रेड ले सकता हूँ। तो आप लोगों को वैसे ही ट्रेड प्लान करना होगा कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स कौन से हैं।
ठीक है। साथ ही साथ में ये वाला जो लेवल है, जो आज का डे का लो था 20,925, उस लेवल के ऊपर भी थोड़ी सी नज़र रखूंगा, क्योंकि अगर गैप डाउन ओपनिंग होगा तो मेरे हिसाब से 20,925 के नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आज का वो डे का लो भी था। ठीक है, तो शायद से इस लेवल के नीचे मार्केट गैप डाउन ओपनिंग नहीं देगा एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, बट कुछ भी हो सकता है, वो हम लोग को कल ही पता चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अभी हम लोग जाते हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी का मैं डेली टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ। ठीक है, अभी आप इधर देखोगे तो बैंक निफ्टी तो इधर एक टॉप से एक इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बना रहा है। बट क्या मैंने इसके लिए बोला कि बैंक निफ्टी वीक लग रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी? नहीं, मैं आपको जब 1 आवर टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा तभी मैं आपको बताता हूँ। तो पहले तो मैं सपोर्ट की बात करता हूँ। सपोर्ट तो मुझे ऑब्वियसली जो आज के दिन का लो है वो एक अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि वहाँ पर इसके पहले 2 बार मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया था, जो कि है कहीं ना कहीं 47,230 के आसपास का लेवल। ठीक है, अभी अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ, ठीक है, पहले मैं आपको निफ्टी का एक मिनट लेवल दिखा देता हूँ वापस 1 आवर टाइम फ्रेम पे। चार्ट को थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ। अभी चार्ट को जूम इन करके मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो शायद आप लोग ने नोटिस नहीं किया होगा। तो अभी अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने इधर एक पिक्चर परफेक्ट एक प्राइस एक्शन बनाया। पहले निफ्टी ऊपर गया, फिर थोड़ा सा होल्ड किया अपने आप को, फिर ऊपर गया और उसके बाद इधर होल्ड करके वापस ऊपर जा रहा है। तो ये जो लेवल है, ये इधर यहाँ पर निफ्टी ने अपना ब्रेक नहीं किया। जो पिछला लो था यहाँ पर निफ्टी ने अपना ब्रेक नहीं किया। ठीक है, अभी अगर कल को ये लेवल ब्रेक कर देगा तो अपने को प्रॉपर एम पैटर्न दिखेगा, जो कि डबल टॉप पैटर्न होता है, और ये ब्रेक होगा तो नेकलाइन भी ब्रेक होगा, और साथ ही साथ फिर हम लोग को एक अच्छा मूव दिख सकता है निफ्टी में 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक है, बट अगर हम लोग बैंक निफ्टी देखेंगे, ठीक है, अभी अगर मैं आपको बैंक निफ्टी का 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाऊं तो एक मिनट मैं इसको ज़रा जूम इन कर देता हूँ। हाँ, तो अभी अगर आप देखोगे ये जो पिछला स्विंग था, ठीक है, ये जो लास्ट स्विंग था, यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक अच्छा मूव दिया, फिर पुल बैक किया, फिर एक अच्छा मूव किया, फिर यहाँ पर होल्ड किया और यहाँ पर एक पुल बैक दिया। अभी अगर बैंक निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव होता जितना निफ्टी पॉजिटिव था, तो बैंक निफ्टी को इस लेवल के ऊपर इसको चले जाना चाहिए था, इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए था। बट अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने ये जो इसका सपोर्ट जोन था, ये इसको बैंक निफ्टी ने के उसने नीचे क्लोजिंग दिया है। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक लग रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी। ठीक है, तो अभी बैंक निफ्टी में हम लोग ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं? तो अभी अगर मैं लेवल्स की बात करूँ तो 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से ये जो 47,400 है, ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट लेवल लग रहा है, क्योंकि ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ही मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, बैंक निफ्टी ने वहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया है। अभी हम लोग 15 मिनट्स में जाके हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं और कुछ लेवल्स और देखते हैं कि हम लोग को और कुछ लेवल्स दिख रहे हैं क्या। ठीक है, तो अभी अगर मैं बैंक निफ्टी में 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के हिसाब से देखूँ तो रेजिस्टेंस का मुझे एक जोन दिख रहा है, जो कि 47,426 का। ठीक है, तो मैं इसको एक जोन बना देता हूँ ताकि मुझे ट्रेड करने में आसानी होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये जोन बना दिया अभी। और अगर सपोर्ट जोन की बात करूँ तो कहीं ना कहीं 47,267 और 47,230 का एक सपोर्ट जोन मुझे अच्छा दिख रहा है। और अगर मैं साथ ही साथ बात करूँ वहाँ पर, अगर आप देखोगे तो जिधर अपनों का जो सपोर्ट जोन है, जो वो एक प्राइस एक्शन लेवल भी है, साथ ही साथ हम लोग का 50 डे मूविंग एवरेज भी वहाँ पर है। ठीक है, अभी मैं एक बार फिबोनाची भी लगा के देख लेता हूँ कि फिबोनाची के हिसाब से मुझे कुछ लेवल्स दिख रहे हैं क्या बैंक निफ्टी में। अभी अगर मैं फिबोनाची यहाँ पर प्लॉट करूँ तो ठीक है, अभी आप देख सकते हो कितना पिक्चर परफेक्ट लेवल है ये। इधर 50 डे मूविंग एवरेज भी है, फिबोनाची का 0.5 का भी लेवल है, साथ ही साथ प्राइस एक्शन भी लेवल है। तो ये सिंगल नहीं, डबल नहीं, बट ट्रिपल लेयर प्रोटेक्शन है। अगर ये इतना क्रूशियल लेवल है, अगर ये ब्रेक होगा तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा फॉल आ सकता है। ठीक है, आने वाले टाइम में। तो हम लोग इस लेवल पे आपको नज़र रखना है, जो कि 47,230 का। अभी अगर बैंक निफ्टी 47,230 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो मैं कौन से लेवल्स के ऊपर नज़र रखूंगा या कौन से लेवल तक मैं टारगेट एक्सपेक्ट करूंगा? तो मेरे हिसाब से कम बैंक निफ्टी 47,074 के आसपास का ये जो लेवल है वहाँ तक आना चाहिए, और अगर वो लेवल भी ब्रेक होगा तो कहीं ना कहीं 46,900 दूसरा एक अच्छा लेवल मुझे दिख रहा है, तो मैं ये दूसरा लेवल एक्सपेक्ट करूंगा। अगर ऊपर की तरफ जाएगा मार्केट तो जो आज के डे का जो हाई था वहाँ पर मैं एक्सपेक्ट करूंगा, जो कि 47,566 का, और उसके ऊपर तो जो भी हम लोग को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से मैं वैसा ट्रेड कर सकता हूँ। अभी मैं बात करता हूँ कि अगर बैंक निफ्टी साइडवेज ओपनिंग देगा, गैप अप ओपनिंग देगा और गैप डाउन ओपनिंग देगा तो मैं कैसे ट्रेड करूँगा। ठीक है, अगर मान लो बैंक निफ्टी ने कल साइडवेज ओपनिंग दिया तो मैं इसके अंदर साइडवेज ओपनिंग देते साथ ही पहली जैसी कैंडल मुझे अगर
क्या बोलते हैं, जैसे अगर नीचे आ जाएगी तो मैं वैसे ही सीधा बेरिश ट्रेड ले लूँगा, क्योंकि जैसे अगर इधर देखोगे इधर एक प्राइस एक्शन के हिसाब से एक अच्छा प्राइस एक्शन बनेगा कि इधर मार्केट ने पहले फॉल दिखाया बैंक निफ्टी ने, फिर उसके बाद एक पुल बैक लिया, फिर उसके बाद इधर फॉल दे रहा है, तो एक पिक्चर परफेक्ट प्राइस एक्शन लेवल होगा। और साथ ही साथ अगर आप, जैसा मैंने कुछ देर पहले डिस्कस किया कि फिबोनाची का लेवल भी ब्रेक होगा, प्राइस एक्शन लेवल भी ब्रेक होगा, और 50 डे मूविंग एवरेज भी ब्रेक होगा 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर, तो एक हम लोग को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर गैप डाउन ओपनिंग दे दिया, ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग देके अगर मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, अगर मान लो जैसे हम लोग ये जोन के अंदर आ गया, तो मैं कुछ ट्रेड नहीं करूंगा अनटिल एंड अनलेस अगेन वापस, अगर वापस इसके बाद अगर वापस ये इस लेवल पे आ जाए, मतलब जो हम लोग का सपोर्ट है वापस अगर ब्रेक कर दे तो फिर मैं ट्रेड लूंगा, नहीं तो फिर मैं ट्रेड नहीं लूंगा कल के दिन बैंक निफ्टी में। ठीक है, अगर मान लो गैप अप ओपनिंग दे दिया, गैप अप ओपनिंग दे दिया तो मैं बैंक निफ्टी को कंसिडर नहीं करूंगा अनटिल अनलेस मुझे कोई अच्छा प्राइस एक्शन विद गुड वॉल्यूम ना दिखे तो, या तो फिर जो कल ये जो हम लोग का ये जो लेवल है 47,500 का, क्योंकि ये राउंड नंबर भी अगर ये ब्रेक नहीं होगा तब तक मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना नहीं पसंद करूंगा, क्योंकि अगर मार्केट पॉजिटिव होगा कल तो मैं निफ्टी की तरफ थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करूंगा, और अगर नेगेटिव होगा तो बैंक निफ्टी की तरफ थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा निफ्टी का और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी हम लोग जल्दी से करते हैं फिन निफ्टी का एनालिसिस। तो फिन निफ्टी भी है ना, हमेशा आप देखना कि बैंक निफ्टी की तरह ही ऑलमोस्ट वैसा ही बिहेव करेगा। तो इससे अभी तक आप लोग को ये भी समझ गया होगा कि बैंक निफ्टी की तरह ही फिन निफ्टी भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं वीक हो गया है। ठीक है, अभी मैं लेवल्स की बात करूँ तो ये जो लेवल है 21,164 का, ये डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है मुझे। और अगर हम भी मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ तो आप देख सकते हो 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी फिन निफ्टी ने, जैसे मैंने कहा था, फिन निफ्टी भी बैंक निफ्टी को ही मतलब बोला ना थोड़ा सा कॉपी करके चलता है। तो आप बैंक फिन निफ्टी में भी देखोगे तो इधर एक अच्छा मूव दिया, पुल बैक लेके इस लेवल को ब्रेक किया, फिर उसके बाद नीचे आया, और उसके बाद फिन निफ्टी को ऊपर जाना चाहिए था अगर फिन निफ्टी बुलिश था तो, लेकिन फिन निफ्टी ने क्या किया, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो फिन निफ्टी ने ये लेवल के बाद इधर इसके नीचे क्लोजिंग दिया। अभी अगर ये बुलिश होता तो ये उसके मतलब उस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं देना चाहिए था, लेकिन फिन निफ्टी फिर भी बैंक निफ्टी जितना बेरिश नहीं है, क्योंकि इसका क्लोजिंग अगर आप देखोगे तो भी एक पिन बार सी कैंडल, एक हैमर जैसी कैंडल बनाया, तो कल के लिए एक अपॉर्चुनिटी है मिलेगी अपने को फिन निफ्टी में। अगर हमारा ये जो सपोर्ट लेवल है, सॉरी जो रेजिस्टेंस लेवल है 21,200 का, अगर ये ब्रेक होगा तो हम लोग को एक अच्छा मूव मिल सकता है फिन निफ्टी में। अभी हम लोग ट्रेड प्लान कर लेते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर जाके। ठीक है, अभी अगर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर जाऊँ तो मुझे अगर एक सपोर्ट जोन बना लेता हूँ मैं यहाँ पर, तो सपोर्ट जोन मुझे दिख रहा है 21,177 से लेकर 21,164 तक का, और रेजिस्टेंस के लिए अगर मैं एक जोन बना देता हूँ तो ये मुझे अच्छा जोन दिख रहा है जो कि है 21,250। अगेन वो भी कहीं ना कहीं ग्राउंड नंबर भी है। ठीक है, तो अभी मैं प्लान करता हूँ कि अगर निफ्टी में सॉरी फिन निफ्टी में अगर गैप अप ओपनिंग देगा, गैप डाउन ओपनिंग देगा, साइडवेज ओपनिंग देगा, तो मैं कैसे ट्रेड करना पसंद करूंगा। ठीक है, पहले तो मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे तो एक जैकपॉट एक्सपायरी मिल सकती है हम लोग को फिन निफ्टी में, या साइडवेज ओपनिंग देगी तो एक जैकपॉट एक्सपायरी मिल सकती है, क्योंकि फिन निफ्टी भी थोड़ा सा वीक लग रहा है, तो अगर गैप ओपनिंग देगा तो शायद मार्केट थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है। अभी मैं पहले जो ट्रेड प्लान है वो डिस्कस करने से पहले मैं एक बार फिबोनाची लगा के देख लेता हूँ कि कहीं कहाँ पर मुझे कुछ अच्छे लेवल दिख रहेगा फिन निफ्टी में, तो अपने को उस हिसाब से भी अपने को समझ में आएगा कि फिन निफ्टी में भी क्या कोई ट्रिपल लेयर प्रोटेक्शन मिल रहा है जैसे हम लोग को बैंक निफ्टी में मिला था। तो मैं ये जो लोअर लेवल है यहाँ से मैं फिबोनाची प्लॉट करता हूँ और यहाँ तक का प्लॉट करता हूँ। तो ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं 0.6 का लेवल है, और तो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में दोनों में जो सपोर्ट है, अगर कल के जो सपोर्ट ब्रेक होंगे तो एक अच्छा डाउनसाइड मूव दिख सकता है, या एक ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो अगर मैं लेवल्स की बात करूँ 21,164 का अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो कहीं ना कहीं मैं इस लेवल के पास तक का टारगेट सोच सकता हूँ, जो कि 21,080 का। अब ये शायद थोड़ा बड़ा टारगेट होगा, बट ये पॉसिबल है क्योंकि एक्सपायरी के दिन आपको पता है कि कितने बड़े बड़े मूव आ सकते हैं। और अगर ये ब्रेक होगा तो उसके उसके नीचे मैं और थोड़ा बड़ा टारगेट सोचूंगा जो कि होगा 21,000 का। अगेन वो एक राउंड नंबर भी है, तो ये फिन निफ्टी डेफिनेटली वो टारगेट दे सकता है अगर ये जो सपोर्ट लेवल है अगर ये ब्रेक होता है तो। ठीक है, मैं इस जोन को थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। हाँ, और अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो मुझे कहीं ना कहीं 21,293 21,300 आप एक राउंड फिगर पकड़ सकते हो, या अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर भी कर दूँ तो
ठीक है, 21,308 मतलब ये उसी लेवल के आसपास है। तो 21,300 एक राउंड नंबर है, वहाँ पर अपसाइड का टारगेट मिल सकता है, और उसके ऊपर जाएगा तो जो भी हम लोग ट्रेलिंग एसएल के हिसाब से हम लोग आप ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, अभी अगर गैप अप ओपनिंग देगा तो मैं फिन निफ्टी में तो इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा, जैसा कि मैंने कहा था बैंक निफ्टी के लिए भी, कि फिन निफ्टी भी थोड़ा सा वीक लग रहा है, तो गैप अप ओपनिंग देगा तो शायद फिन निफ्टी थोड़ा सा वोलेटाइल हो सकता है, तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा। अगेन अगर मार्केट पॉजिटिव है तो मैं निफ्टी की तरफ ज़्यादा फोकस रहूँगा, तो फिन निफ्टी में या बैंक निफ्टी में गैप ओपनिंग में मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंटली ट्रेड नहीं कर पाऊंगा अनटिल एंड अनलेस मुझे कोई प्राइस एक्शन ना दिखे, तो या तो फिर जो हम लोग का 21,300 का लेवल है अगर ये ब्रेक ना हो तो। ठीक है, और अगर साइडवेज ओपनिंग देगा, साइडवेज ओपनिंग देते साथ ही अगर ये लेवल ब्रेक करेगा पहले 15 मिनट्स में या 30 मिनट्स में, तो एक अच्छा मूव आ सकता है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अपना एक बेरिश मूव जो अब आज जो बेरिश मूव में जो एंडिंग दिया है वो ही कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, और अगर गैप डाउन ओपनिंग दे दिया, मान लो अगर फिन निफ्टी ने यहाँ पर ओपनिंग दे दिया, तो अगेन मैं 10-15% क्वांटिटी लेके घुस जाऊंगा, क्योंकि जैसे बेरिश मूव बहुत फास्ट आते हैं तो शायद मुझे बाद में एंट्री का मौका ना मिले। ठीक है, तो मैं 10-15% क्वांटिटी लेके ट्रेड ले लूँगा। बट अगर मान लो कि यहाँ पर अगर फिन निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दिया, उसके बाद अगर कहीं यहाँ पर ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बना के कुछ ऐसा नीचे गया, तो मैं फिर ऑलमोस्ट पूरी क्वांटिटी के साथ चला जाऊंगा। बट अगर बहुत ज़्यादा बड़ा गैप डाउन ओपनिंग दे दिया, जैसे कि इस लेवल के पास जो हम लोग का 21,000 का लेवल है, शायद इतना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग ना दे, बट अगर दे दिया तो जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा तो वैसे मैं एंट्री ले लूँगा, क्योंकि अगेन इधर भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल जो है वो ब्रेक होगा फिन निफ्टी में। तो गाइस, कैसा लगा आपको ये एनालिसिस, आप कमेंट करके बताइए। आई होप आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया होगा एनालिसिस तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आज आपका दिन कैसा था और आपको ये एनालिसिस कैसा लगा, और चैनल को और शेयर भी कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइए, ताकि जो भी मैं नए वीडियोज़ पोस्ट करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वाले वीडियो में।